नबियों का है। हाय हाय तुम मेरे नबी के कदमे नाज का सदका खाकर हराम खोरों की लिस्ट में खड़े हो गए और हम करबला वाले का सदका खाकर फलस्तीन के मुजाहिदों के बाजू में खड़े। नारे तकबीर, पूरा मजमा सर हाथ गिरा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत। जामिया रज़विया गिरिडीह झारखंड, तंज़ीमे उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़। अब अगर कोई मेरी कौम का जवान कॉलेज स्कूल वाला पूछे कि उनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तो मेरे जवानों आज अपने जहन को साफ कर लो। फातिहा नहीं करता इस वजह से मैं नहीं पढ़ता, गलत। नियाज नहीं करता इस वजह से नहीं पढ़ता, यह भी गलत। सलाम नहीं पढ़ता इस वजह से नहीं पढ़ते, उसके पीछे यह भी गलत। सच ये है, सच ये है कि आज भी लाख गुर्बत में रहने के बावजूद अगर कोई ईमान वालों के मस्जिद के दरवाजे पे कोई गंदी तस्वीर या चीज रख दे तो एक मामूली रिक्शा चलाने वाला भी गुजरता है ना, एक मामूली रिक्शा चलाने वाला अनपढ़, तो उस वक्त तक उसका कदम आगे नहीं बढ़ता जब तक उस गंदी चीज को हटा न ले। बोलो सही है कि गलत? क्या बात है? जोर से बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? अब बलियाबी कहता नबी के शहरे पाक का कसम मेरा रब फरमाए, बनाई रब ने जमीन पूरी, रब ने बनाई सारी कायनात, लेकिन मेरे अल्लाह ने अर्श आज़म की कसम नहीं फरमाया। तवज्जो चाहूं भैया, मौलाना जल्दी बैठिए प्लीज। हाँ, मुफ्ती रियाज साहब मैं देख रहा था परेशान, अल्लाह शिफा अता फरमाए। और हमारे खतीब जीशान हजरत मौलाना आसिफ इकबाल साहब को रब्बे कदीर खूब खूब सेहत अता फरमाए। आमीन। दिल के शराचवी साहब ने बताया मुझको कि रास्ते में कल हम लोग दोनों साथ थे कि 2-3 रोज से मुसलसल पानी चढ़ रहा। याद रखना, आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह वाह वाह। लोग रोज पैदा होंगे, रोज मरेंगे, लेकिन जिंदा कौमों का मिशन नहीं मरता। और इदारे शरिया ने एक मिशन की डिजाइन कर दिया है, और उस मिशन की डिजाइन का पहला विंडो है नामूसे रिसालत। बोल दो बोल दो बोल दो। और दूसरा विंडो का नाम है मुस्लिम सेफ्टी एक्ट, सुभान अल्लाह। और तीसरे का नाम है जहेज को दफन करो, बच्चों को कलम दो। वाह। डीजे को खत्म करो, अपनी औलादों को नेक और साले और पावरफुल बनाओ। इसके लिए जो तहरीक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं थोड़ी सी पीछे आ जाऊं ताकि गुफ्तगू समेट सकूं। बस ज़हन को करीब कीजिएगा। रब ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, अर्श बनाया, कलम बनाया, लौह बनाया, सब बनाया, लेकिन मेरे रब ने न अर्श की कसम, न लौह की कसम, न पूरी रूए जमीन की कसम, बल्कि रब ने 2 ही शहर की कसम फरमाया है। एक शहर मक्का है और एक शहर मुस्तफा है। अब बलिया भी पूछता अपनी कौम के जवानों से, जमीर जिंदा हो तो जवाब दो कि जब मेरी मस्जिदों के दरवाजे पर कोई गलत चीज, गलत तस्वीर रख दे तो ईमान वाले के अंदर का मर्द कहता है जान दे दूंगा। क्या जान दे दूंगा,
लेकिन अल्लाह के घर के चौखट की इज्जत नहीं दूंगा। हक है। लेकिन काबे की कमाई से ऐश करने वालों, अरे तुमसे करोड़ों दर्जा बेहतर इंडिया का ईमान वाला है। माए सिस्किया ने फलस्तीन में, और ईमान वाला हाथ उठाए दुआ के लिए। ये लड़ाई रुकेगी नहीं, लंबी चलेगी, इसलिए कि ये हुकूमतों की जंग नहीं है, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग है। लेकिन बलियाबी कहता अब तो अमेरिका तुझको कुछ होश आ गया होगा, तूने हर तरह का केमिकल आजमा के देख लिया, नबी के इश्क के केमिकल के सामने कोई असर नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी माए तेरे बाप डरते हैं बेटे का बाजू न कटे, औलाद की गर्दन न कटे, खानदान का वजूद न मिटे, लेकिन मुस्तफा के गुलामों की बेटियों का कलेजा इतना बड़ा है कि जब उसके बेटों की शहादत की खबर मिलती तो मदीने की तरफ आंचल फैलाकर सैयदा फातिमा की कनीज़ें कहती, या रसूल अल्लाह, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। आज उसी मक्के मुअज्जमा में सिनेमा हॉल खोला बेईमानों ने, उसी मदीने तैयबा में नंगी तस्वीरें नहीं, नंगे जिस्मों को नचा रखा है। दुनिया का कुफ्र भी शर्मिंदा हो रहा था। इन कैसे लोगों के हाथ में काबे की कुंजी गई है, लेकिन बलियाबी जिम्मेदारी से कहता, याद रखना 100 साल तक तुर्की पर पाबंदियां थी, लेकिन लौजान की कैदो बंद की दीवार गिर चुकी है। कल भी सलाहुद्दीन फलस्तीन की कोख से निकला था, आने वाले दिनों में भी कोई सलाहुद्दीन उसी क्या कहने माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए मेरे अजीज, अपनी औलादों को नबी का आशिक बनाओ, अंधभक्त मत बनाओ। क्या बात है, तवज्जो चाहो। अपने बेटों को नबी का आशिक बनाओ, अंधभक्त मत बनाओ। और अपने दिलों को थोड़ा सा चौड़ा करो। मैं पूछता हूं, आज जो इतनी बड़ी फौज आई है और इतने उलमाए कराम का जो काफिला उतरा है, ये कोई जरूरी नहीं कि इरशाद वारिस साहब के बेटे की पगड़ी बांधने के लिए इतने उलमा जमा हो जाए। बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े सेठियों को बलियावी ने देखा यार, जिन्होंने बहुत कोशिश की कि बलियावी मेरे घर उतर के चाय पी ले। लेकिन मैं जानता हूं, खूब जानता हूं, जिस रईसुल कलम ने बलियावी की परवरिश की है, उसने इसकी घुट्टी में यही पिलाया है, बेटा गुर्बत में फाके से गुजार लेना, लेकिन किसी धन्ना सेठ की चौखट पर इल्म और इल्म की अजमत को कभी भी गिरो मत रखना। अल्लाह, क्या कहने। तवज्जो चाहो। मैं पूछता हूं मेरे अजीज, ये 11 तैयार हुए, 12 कि 11। अब एक आखिरी सवाल है दिलकश भाई, सैयद साहब। लोग कहते हैं कि मदरसे के निकले हुए लोगों ने क्या किया, बोलो, बोलते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना। मोहल्ले के लौंडे शराबी हो जाएं तो ये चाय खाने में बैठकर भाषण देते, मुसलमान की मौलाना लोग क्या कर रहे हैं,
यानी पीकर शराब आवे बदबू से पूरा घर गूंज उठे, हिम्मत नहीं है कि क्यों पी के आया, बाहर जाओ। यानी उसके भी सुधारने का ठीका मौलाना ही को दो। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। मेरी कौम, मेरी नस्लों की बेटियां इर्तदाद की शिकार हो जाएं तो कोई बाप नहीं बोलता कि मैंने स्मार्टफोन दिया था तब बेटी आवारगी के राह पर चली। उस वक्त भी लोग कहते हैं मौलाना लोग कर क्या रहे। उर्दू जब खतरे में पड़े तो लोग कहें मौलाना लोग कर क्या रहे। लेकिन हमें फख्र भी है यार, आकाए रहमत की इस नन्ही नन्ही फौज पर जो कल सेहतमंद होकर पहाड़ों से टकराती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे से निकलने वालों ने कभी नहीं सोचा कि हमें शहर का करोड़पति बनना है, बल्कि उसके ज़हनो दिमाग में सिर्फ एक जुनून था कि हमें मुस्तफ़ा के दीन का सिपाही बनना है। वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्लियर कर लो ज़हन को। बताओ, जो इजराइल के सामने सिलेंडर करे और काबे की अजमत बेच दे और शहरे रसूल की हुर्मत से खेले और अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली की तरह हाथ बांध कर खड़ा रहे, ऐसे लोगों की हिमायत करने वाले मौलवियों के पीछे नमाज पढ़ोगे? क्या कहने? नहीं। किस नहीं? अरे किस नहीं? जिंदाबाद। अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। ऐसे लोगों के पीछे पढ़ोगे? क्या? जोर से बोलो, डरते क्यों हो? ऐसे लोगों के पीछे पढ़ोगे? और अगर करबला मोहल्ला के इमाम हुसैन के दस्ते के किसी सिपाही का नौकर मिल जाए और वो मुसल्ले इमामत पर हो तो बोलो उसके पीछे पढ़ोगे कि छोड़ोगे? वाह वाह वाह। क्या कहने? इसलिए मेरे अजीज, आखिरी बात अर्ज कर दूं। लोग मरते हैं, मिशन नहीं मरता। लोग मरते हैं, मिशन नहीं मरता। और जिस दिन मिशन मर जाए उस दिन नस्लें मर जाती हैं। नस्लें जिंदा रहती हैं मिशन को जिंदा रखने के लिए। क्या कहने? इस्लाम मुल्क है। अकीदे इमाम अहमद रजा मसलके आला हजरत इसकी पहचान है और इस पर कोई गर्द ना पड़ने पावे, इसकी हिफाजत करने के लिए मदारिस मिशन है। और वही मिशन इस वक्त हुकूमत के सिक्कों से नहीं चलते। बलियावी तो खम ठोक के कहता है यार मेरी गुर्बत देखकर मुस्कुराओ मत, मेरी सखावत देख लोगे तो कलेजा फट जाएगा। हाय 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 हाय। क्या कहने? मेरी गुर्बत देखकर मुस्कुराओ मत, मेरी सखावत देखकर कलेजा फट जाएगा। तुमने हमें गरीब रहने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन हर खर्च करने के बाद भी मैंने हुकूमतों के सामने कभी कटोरा नहीं उठाया। और भारत का हर चप्पा, हर हिस्सा गवाह है कि लोग सत्ता की तिजोरियों से दिया जलाते हैं। हम नबी वाले हैं, अपने खूने जिगर की कमाई से 12 रबीउन नूर को उजाला किया कर। वाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, आपने बड़ी हिम्मत और बड़ी मोहब्बत के साथ शिरकत की।
अल-जामिअतुर रज़विय्या के असातिज़ा, अराकीन और उसके मोहतमीन और उसके सेक्रेटरी, इन सारे लोगों को और गिरिडीह के एक एक ईमान वालों की औलादों को की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की रब्बे कायनात हिफाजत फरमाए। याद रखना, तेरे जिस्म में अगर खराश लग जाए तो मरहम लगा लोगे, लेकिन अगर मिशन पर कहीं से खराश लग जाए तो कोशिश ये करना कि हाथ चाहे जितना मजबूत हो, उसका नश्तर मिशन के जिस्म तक न पहुंचने पावे, वहीं पंजा तोड़ देना और कहना कि खबरदार, मैं अपने वजूद पर जख्म बर्दाश्त कर लूँगा, अपने मिशन पर कोई कंकड़ी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल जलाल अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। आखिरी ऐलान सुन लो, जाना नहीं कोई। आज के बाद से ये तय हो गया कि निकाह का, तलाक का, जमीन के बंटवारे का कोई भी केस अब कहीं और नहीं जाएगा। अल-जामिअतुर रज़विय्या के दारुल क़ज़ा में न हम गए। अरे कहां गए वो जुब्बा फाड़ने वाले हरामखोर? जब 3 तलाक का मामला फंसा था तो कौन आया मैदान में? लेकिन बलियाबी ने छोड़ा नहीं है। मैं जानता हूं कि जो खुद ही अपनी बीवी छोड़ के भागा हो, वो दूसरे की बेटियों की इज्जत क्या समझे। क्या कहने, क्या कहने। लेकिन ये इस्लाम है बच्चू, इस्लाम, ये इस्लाम है। जिस अदालत ने मेरे नबी की शरीयत के खिलाफ फैसला दिया, उसी अदालत में देख लेना, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर 5वें या 7वें नंबर पर उस फैसले के खिलाफ जो रिट दाखिल है, वो किसी पार्टी के लीडर की नहीं है, वो तेरे बलियावी और इदारे शरिया की है। और एनआरसी के नाम पर खूब भाषणबाजी हुई, और जिन मौलवियों को सियासत की हिज्जे नहीं पता, उसने भी बलियावी को व्हाट्सएप पर गालियां लिखी थी। लेकिन मैं जानता हूं कि वो बेचारा व्हाट्सएप से बाहर नहीं जा सकता है। क्या बात है, इसलिए कि वो फेसबुक की पैदावार है, व्हाट्सएप से बाहर नहीं निकल सकता। और ये भी मैं अपने जवानों से कहूंगा, निकाह भी सस्ता करो, जलसा भी सस्ता करो। निकाह भी सस्ता करो, जलसा भी सस्ता करो। अरे मेरा गरीब नवाज बादशाह है जी, 3 लाख की चादर ले जाओगे तब मेरा ख्वाजा तुझको पहचानेगा। यहीं से सिद्क दिल से कुछ नहीं लुक